Okay, now our new chapter is, that is chapter 10, employment and unemployment. Okay, in Hindi employment means रोजगार and बेरोजगार. ठीक है ना. तो employment क्या होता है? In this chapter we will study about some basic concepts of related with employment and unemployment, size of workforce in India, rate of participation in India, self-employed, hire workers कौन होते हैं, ठीक है, उस सबके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें सबसे पहले आता है अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर एबल टू डू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. दैट इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कि लोग क्या है, उनके पास स्किल भी है, कैपेबिलिटी भी है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है और चाहते भी है काम करना. एक तो ये है कि भाई स्किल्स है, उनके पास एबिलिटी है, लेकिन वो काम करना ही चाहते, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे. ठीक है. लेकिन अगर स्किल्स भी है, एबिलिटी भी है उनकी, ठीक है, कैपेबिलिटी है कि वो काम कर सकते हैं, और या उनकी विश भी है, उनकी इच्छा भी है कि उन्होंने काम करना है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अगर कभी भी उनको काम नहीं मिलता उस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो इसमें क्या है, व्हेन पीपल आर विलिंग, इसमें क्या होता है, मेन पीपल विलिंग होते हैं. नेक्स्ट, एबल टू वर्क, वर्क करने के एबल होते हैं, योग्य होते हैं, लेकिन तभी भी उनको काम नहीं मिलता, बट नॉट गेटिंग वर्क. इज इट क्लियर? ये सिचुएशन होती है आपकी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट की. ओके. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट and are able to work but are not getting work. Okay, it should be noted with emphasis that such people who are not willing to work at the existing wage are not considered as unemployed. जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग काम करना ही नहीं चाहते और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को नहीं बोलेंगे हम कि अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है. तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं. ओके. नेक्स्ट है हु इज अ वर्कर. वर्कर कौन होता है? पर्सन जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को वर्कर बोलते हैं. So worker is an individual who is engaged in some production activity, जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम कर रहा है. वर्कर और एन इंडिविजुअल एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी. मतलब जब काम कर रहे हैं तो यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारी कंट्री का, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज रेंडरिंग कर रहे हैं. ठीक है ना, सर्विसेज अपनी दे रहे हैं. इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट. देखो, वर्कर्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, self-employed workers, okay, and second one is hired workers. Hired workers. Fine. See, workers may be classified as self-employed and hired. Self-employed मतलब जो अपना काम कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, या अपने ही फार्म में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, अपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी अपना जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. और हायर वर्कर्स कौन से होते हैं? जो किसी के थ्रू काम करते हैं. किसी ने किसी को हायर करा था, भाई मेरे को अपने खेत में कुछ काम कराना है, प्रोडक्शन कराना, कुछ भी, तो उसके लिए मैंने लेबर लगा रखी है, तो दैट्स आर हायर्ड वर्कर्स. ठीक है. नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसका मतलब क्या होगा. ठीक है. सो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन. जैसे अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म, अपने फार्म में ही काम कर रहा है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. ओके. हायर्ड वर्कर, दीज आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं. ओके. दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एंड एज अ रिवार्ड, वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलती है, वेजेस एंड सैलरी. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल टीचर वर्किंग इन ए स्कूल. ओके. और यू कैन से प्रूफ रीडर वर्किंग इन अ पब्लिकेशन हाउस. नाउ नेक्स्ट वन इज कैजुअल. ये भी वर्कर्स के टाइम होते हैं, कैजुअल वर्कर्स. एंड सेकेंड वन इज रेगुलर वर्कर्स. ये सब हमारे वर्कर्स के टाइप्स हैं. ठीक है. देखो, अब जो है कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स, ये हमारे हायर वर्कर्स के टाइप्स हैं. हायर वर्कर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कैजुअल वर्कर्स एंड वो रेगुलर वर्कर्स. ठीक है. देखो, कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? दीज आर दी डेली वेजर्स. जैसे आपने देखा होगा कहीं हाउस कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहां पे जो दिहाड़ी के उसमें काम करते हैं, वेजेस उनको रोज के उसमें मिल रही है, डेली वेजेस मिलती है. ठीक है.
जो हम कहते हैं मैच्योरिटी फंड मिलेगा या पेंशन वगैरह, उनको कुछ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं आपके रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो परमानेंट पेरोल पे काम करते हैं, जैसे सपोज जिनको लास्ट में पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, जो मतलब एम्प्लॉयर्स ने लगाए हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे रेगुलर वर्कर्स होते हैं। समझ में आया कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स में क्या डिफरेंस है? कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर किसके टाइप्स हैं? हायर्ड वर्कर्स, क्योंकि हायर्ड कैजुअल वर्कर्स भी हायर होते हैं और रेगुलर वर्कर्स भी हमारे हायर किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इट इज ऑफन फाउंड दैट कैजुअल वर्कर्स आर अनस्किल्ड वर्कर्स। ये देखा जाता है कि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है ना, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा उनके पास डिग्री वगैरह नहीं होती, ठीक है। लाइक अगर मैं सपोज कह रही हूँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर काम कर रहा है, तो वो क्या है? हमारा कैजुअल वर्कर है। या मैं कह रही हूँ रेगुलर वर्कर वो है जो स्किल्ड लेबर होता है, स्किल्ड वर्कर होता है, जैसे इंजीनियर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, ठीक है। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, ठीक है। देखो लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स के अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? Now see, first one is labor supply, okay, and second one is labor force. They both are different from each other. See, labor supply is amount of labor that the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate. जैसे सपोज यू मे बी एबल टू वर्क 10 hours a day but willing to work only for 6 hours a day। मतलब तुम तो क्या चाहते हो? तुम जो है एक दिन में 10 hours काम कर सकते हो, 10 hours पर डे, लेकिन जो काम चाहिए वो कितना चाहिए? सिर्फ 6 hours पर डे। ये तुम्हारी क्या है? एबिलिटी है, और ये क्या है? नीड है। जो काम चाहिए वो कितने घंटे का चाहिए? सिर्फ 6 hours का, लेकिन तुम काम कितने घंटे कर सकते हो? 10 hours, ओके। सो लेबर सप्लाई दस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। मतलब एक हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेबर सप्लाई होता है, ये किस टर्म्स में देखते हैं कि एक आदमी कितने आवर्स काम कर सकता है, ठीक है, और मैन डेज इसको बोलते हैं। कंसिडरिंग मैं कह रही हूँ 8 जो मैन है, 8 मेंस आवर्स इक्वल्स टू 1 डे मैन, 8 hours इज इक्वल टू 1 man day। मतलब 1 man 8 hours काम कर सकता है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। तो इसके अकॉर्डिंग वो कितने घंटे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? वेज रेट फाइंड करेंगे। सपोज मैं कह रही हूँ 2 men काम कर रहे हैं, तो उनको कितनी सैलरी दी जाएगी? उसके अकॉर्डिंग कि 2 लोगों ने कितने घंटे काम किए, उसके अकॉर्डिंग वेज रेट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लेबर फोर्स। लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। लेबर फोर्स में सिर्फ हमारा ये आता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग कितने हैं, ठीक है, एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। मतलब क्या हुआ? अगर सपोज मैं तुम्हारी क्लास में कोई काम करने के लिए देती हूँ और एक्चुअली वर्किंग सिर्फ इसमें से आउट ऑफ 10 में से सिर्फ 5 है, और लेकिन विलिंग टू वर्क कितने थे? क्या कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते। मतलब 500 कर रहे हैं कि जबरदस्ती काम दे दिया तो दे आर डूइंग देयर वर्क, लेकिन उसमें से विलिंग या तो ज्यादा भी हो सकते, भाई और लोग भी काम करना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है काम करने की, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। एक्चुअल कितने वर्क कर रहे हैं और क्या कितने जो है काम करना चाहते थे, ठीक है। सो लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में ये डिफरेंस होता है। लेबर सोर्स सप्लाई जो होता है वो हमारा वेज रेट के टर्म्स में फाइंड आउट होता है, और लेबर फोर्स क्या होता है? वो सिर्फ उसमें वेज रेट का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ लोगों को देखा जाता है कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना लोग करना चाहते थे, ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो सप्लाई होती है लेबर की वो बढ़ सकती है, घट सकती है जैसे जैसे काम बढ़ता है, ठीक है। बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज।
आदमी मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा रहे हैं उसके उसमें होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेज एंड आवर्स हम लोग उसकी वेज रेट को फिक्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड, जो हमारा लेबर फोर्स है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ पर्संस। हम ये देखते हैं कितने लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कितने दिन उन्होंने काम किया है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम लेबर फोर्स देख रहे हैं कि कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसमें हमारा टाइप्स ऑफ वर्कर्स, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है वर्क फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क फोर्स। Next topic is work force. Okay, so it refers to the numbers of persons actually working and does not account for those who are willing to work. Work force मतलब जो सिर्फ काम कर रहे हैं लोग, उसमें ये नहीं आएगा कि कितने लोग काम करना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ वर्क फोर्स का आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट वर्क फोर्स का? देखो फॉर्मूला होता है वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स, लेबर force minus number of persons not working, जो काम नहीं कर रहे हैं but they are willing to work, is it clear? ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका फॉर फाइंडिंग आउट वर्क फोर्स। अगर मैं आपको कहती हूँ दिस ब्रिंग्स अस टू द एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा निकल सकता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो विलिंग थे भाई काम करने के लेकिन नहीं कर रहे हैं काम, तो इससे हमारा क्या निकल सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट की एस्टिमेशन फाइंड हो सकती है, वैल्यू फाइंड हो सकती है। सो नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया? अगर मैं आपको कहूंगी नंबर ऑफ पर्संस कितने अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड, तो हाउ विल यू फाइंड? सिंपल, लेबर फोर्स में से हम क्या कर देंगे? वर्क फोर्स को माइनस। अगर आप देखोगे तो जो हमारा ये है, ये हमारा अनएम्प्लॉयड भी तो है। अगर मुझे वो फाइंड करना है तो वर्क लेबर फोर्स में से मैं क्या कर दूंगी? वर्क फोर्स को माइनस। ओके, दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला आल्सो। समझ में आया? क्योंकि जो वो माइनस में उसको हम इधर लाएंगे, इट शुड बी पॉजिटिव, देन इट विल गेट नेगेटिव ओवर देयर। ओके, देन थर्ड फॉर्मूला इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको रेट निकालना है, रेट मीन्स परसेंटेज, इज इट क्लियर? ये तो हमारे नंबर में आ रहा है, देन यू हैव टू फाइंड इफ परसेंटेज, देन पुट फॉर्मूला नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड, कितने पर्संस अनएम्प्लॉयड है, अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स। जब हम परसेंटेज किसी चीज की निकालते हैं यही करते हैं ना, टोटल में से जो हमारा कितने जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर अपॉन टोटल इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज। ओके, नाउ इफ यू हैव टू फाइंड पार्टिसिपेशन रेट कि कितने लोग काम कर रहे हैं, देन पुट फॉर्मूला पार्टिसिपेशन रेट, पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू टोटल वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स कितनी है? ओके, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं, इनटू व्हाट? 100। पार्टिसिपेशन रेट, रेट आता है इट मींस यू हैव टू फाइंड परसेंटेज। रेट का मतलब परसेंटेज होता है, ठीक है। उससे ना एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आता है ना जब ये इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं तो उसमें क्या आता है? रेट आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि किसमें फाइंड होते हैं, यूज होते हैं। वर्कफोर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्संस को अनएम्प्लॉयड देखना है कितने हैं, या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट आता है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। कितना साइज है वर्कफोर्स का इंडिया में? अगर हम इंडिया की बात करते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है। तो हियर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया हैज अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्संस। यहाँ पे जो इंडिया की, अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो इसमें 40 करोड़ ऑफ पर्सन जो है एम्प्लॉयड हैं। ओके, सेकंड है अबाउट 70% ऑफ द वर्कफोर्स में से मेल वर्कर्स कितने हैं? 70% एंड 30% फीमेल वर्कर्स हैं। ओके, नियरली 70% ऑफ द वर्कफोर्स, जो 70% जो काम हो रहा है वो हमारा कहाँ पे एम्प्लॉयड है? रूरल
मेल वर्कफोर्स है वो कितना है 30% और 20% अर्बन एरिया में। तो यानी कि जो रूरल एरियाज है वहां पे ज्यादातर एम्प्लॉयड कौन है, वुमेन, ओके, इंस्टेड ऑफ मैन। व्हाट डू दीज फैक्ट्स रिलीव, इससे आपको क्या समझ में आया, क्या है इसका मतलब कि जो मैंने आपको परसेंटेज बताई कि इतने परसेंट वहाँ पे इन्वॉल्व है, इतने हमारे अर्बन में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि रूरल बेस्ड पे ज्यादा लोग क्यों डिपेंड करते हैं, ज्यादा रूरल पे ये 70% वहाँ है तो 30% अर्बन में, ऐसा क्यों है, रूरल पे क्यों ज्यादा डिपेंड करते हैं लोग, क्यों वहाँ पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और क्यों अर्बन में कम क्यों है, क्या रीजन हो सकता है, सोचो जरा। प्रोडक्शन के लिए रॉ